बकरा ईद की दावत को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए आज मैं बना रही हूँ रांझा गोश्त। ये इतना सॉफ्ट, जूसी और मसालेदार है कि हर बाइट मुंह में घुल जाए। आज की रेसिपी में गोश्त को स्लो कुक करूंगी, रिच मसाले, क्रीमी टेक्सचर के साथ, ताकि हर पीस फुल, जूसी और रेस्टोरेंट स्टाइल बने। अगर आप भी बकरा ईद पर कोई यूनिक, रॉयल और फैमिली को इम्प्रेस करने वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर स्टेप में आपको परफेक्ट टिप्स और सीक्रेट ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि गोश्त बिल्कुल टेंडर और फ्लेवरफुल बने। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सुपर टेस्टी ये रांझा गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो गोश्त। मैं इस रेसिपी को बीफ के साथ तैयार कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर इसको मटन से बनाया जाता है, लेकिन मैंने इस रेसिपी को और भी ज़्यादा बजट फ्रेंडली और यूनिक बनाने के लिए 2 किलो बीफ का नर्म हिस्सा यूज़ किया है। बकरा ईद पर मोस्टली घरों में बीफ का गोश्त ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। मैंने हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाए। इसमें कुछ फैट के पीसेस भी हैं और गोश्त को मैंने मीडियम साइज़ में कट करवाया है, जिसके पीसेस ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास है कुछ चर्बी के पीसेस, और यही इस रेसिपी का असली फ्लेवर सीक्रेट है। रांझा गोश्त में अलग से ऑयल का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए मैंने चर्बी के पीसेस यूज़ किए हैं ताकि ये स्लोली मेल्ट हो और गोश्त में बहुत अच्छी तरह से रोस्ट और फ्राई हो जाए। इसी नेचुरल फैट की वजह से गोश्त का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच, जूसी और देसी स्टाइल बनकर तैयार होता है। अब गोश्त को मैरिनेट करेंगे सिर्फ नमक लगाकर। तो यहाँ पर मैंने इसमें फ़िलहाल 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की ग्रेवी नहीं बनती, तो नमक का एडिशन आपने केयरफुली करना है। अब गोश्त पर नमक लगाकर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर पीस परफेक्टली सीजनड हो जाए। नमक सिर्फ टेस्ट ही नहीं इनहेंस करेगा, बल्कि गोश्त को अंदर तक फ्लेवरफुल बनाने में भी हेल्प करेगा। शुरू में ही नमक अच्छी तरह से कोट कर देते हैं तो कुकिंग के बाद हर बाइट में एक बैलेंस और जूसी टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी है। बस अब ये गोश्त अपने नेचुरल फैट और मसालों के साथ इतना लजीज बनने वाला है कि खुशबू सभी को किचन में खींच लाएगी। वैसे तो रांझा गोश्त को तंदूर में बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि तंदूर हर घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई का यूज़ किया है। चर्बी के पीसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम लो पर ऑन कर दिया है ताकि ये स्लोली मेल्ट हो जाए, अब पूरा देसी फ्लेवर रिलीज़ करे। लोहे के पैन में चर्बी बहुत खूबसूरती से पिघलती है और गोश्त को एक ज़बरदस्त रोस्टेड टेस्ट भी मिलता है। यहाँ पर मैं इसको स्लोली चला भी रही हूँ और देखिए अब इसने यहाँ पर अपना नेचुरल फैट रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। बस इसी फैट में हम गोश्त के पीसेस को फ्राई करेंगे। यही मेथड इस रेसिपी को एक्स्ट्रा जूसी, शाइनी और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाता है, बिना किसी एक्स्ट्रा ऑयल के। चर्बी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो गई है, तो गोश्त के पीसेस मैं इसमें असेंबल करती जाऊंगी और इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है और हर साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, ताकि इसके ऊपर खूबसूरत से गोल्डन कलर के निशान आ जाएं। बिल्कुल ऐसा लगे कि जैसे आपने इसको ओवन में रोस्ट किया है। एक साइड इसकी रोस्ट हो चुकी है, तो अब मैं केयरफुली इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ से इवनली रोस्ट और खूबसूरत सा कलर आ जाए। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। ये स्लो रोस्टिंग रांझा गोश्त को एक्स्ट्रा जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बनाती है। जब गोश्त नेचुरली चर्बी में हल्का सा फ्राई होता है ना, तो ऊपर से क्रिस्पी टच और अंदर से सॉफ्ट टेंडरनेस परफेक्टली बैलेंस क्रिएट करती है। एक साइड को मैंने फ्राई कर लिया है, दूसरी साइड को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर देखें गोश्त के ऊपर एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। इस स्टेज पे गोश्त पानी भी रिलीज़ करेगा, तो उस पानी को भी साथ-साथ आपने ड्राई करते रहना है। इसको इस तरह से फ्राई करने का मकसद है इसको एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना। तो देखें एक अच्छा कलर इसके ऊपर आ चुका है, तो बस इस पॉइंट पर आपने गोश्त के पीसेस को इसमें से निकाल लेना है और निकाल कर अलहदा से खुले बर्तन में डालते जाना है और अगले बैच को भी इसी तरह से ही फ्राई कर लेना है। सारे गोश्त को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया था और इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, तो इसी पॉइंट पर मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। उस वक़्त मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा नमक डाला था और तकरीबन हाफ़ टीस्पून से कम नमक मैंने अभी डाला है। 1 टीस्पून इसमें मैं लहसुन का पाउडर डाल रही हूँ ताकि गोश्त की स्मेल ना आए। 1 टीस्पून मैं इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने अभी फ्रेश कूटा है। काली मिर्च का पाउडर हरगिज़ नहीं डालना, वरना कलर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से कूट कर ऐड करना है। ये 1 टीस्पून से थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने ली है। साथ ही 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर भी शामिल कर दिया है। इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का लेमन था जिसका रस निकाल लिया है और ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है। बस अच्छी तरह से इन मसालों को गरम-गरम गोश्त के ऊपर लगाएँगे ताकि ये गोश्त के पीसेस प्रॉपर मसाले में कोट हो जाएँ।
वैसे तो देखिए इसमें सिर्फ नमक का यूज़ होता है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए मैंने कुछ मसाले इसमें ऐड किए हैं जो इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाएंगे। और यही स्टेज रांझा गोश्त का असली फ्लेवर बिल्ड करती है, क्योंकि जब मसाले गोश्त के साथ मिक्स होते हैं तो एक ज़बरदस्त रिच और स्पाइसी खुशबू आने लगती है। हर पीस को अच्छी तरह से कोट करना ज़रूरी है ताकि कुकिंग के बाद गोश्त अंदर तक फ्लेवरफुल और जूसी और देसी टेस्ट के साथ बनकर तैयार हो। अब इस गोश्त को रैप करने के लिए मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का यूज़ किया है और इसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर रखा है ताकि गोश्त का सारा मॉइस्चर और फ्लेवर परफेक्टली लॉक हो जाए। फॉइल हीट को ईजिली ट्रैप करती है और बटर पेपर गोश्त को एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनाने में हेल्प करता है। सारा गोश्त मैंने बटर पेपर के ऊपर डाल दिया है और जो मसाला था ये भी गोश्त के ऊपर डाल देंगे। 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, ये भी इसके ऊपर डालेंगे जिससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अब अलहदा से एक बटर पेपर से मैं इसको कवर कर रही हूँ। इस तरह से दम पर पकने से मसाले अंदर तक एब्जॉर्ब होते हैं और गोश्त एकदम मेल्ट इन माउथ और सॉफ्ट टेक्सचर के साथ बनकर तैयार होता है। यही टेक्निक रांझा गोश्त को एक्स्ट्रा रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल फिनिश देती है बिना ड्राई किए हुए। अब मैं इसको अच्छी तरह से रैप कर रही हूँ ताकि अंदर से स्टीम और फ्लेवर परफेक्टली सील हो जाएं। और जब ये गोश्त टाइटली रैप होता है तो दम पर पकते वक्त हर मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब होता चला जाता है और गोश्त एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने एक स्टीमर रखा है। इस तरह का स्टीमर नहीं है तो आप कोई भी स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। इसको कवर करेंगे और ध्यान रखें कि विसिल आपने नहीं लगानी। बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बगैर पानी के इसको हम रोस्ट करेंगे इसी में, जो बिल्कुल ओवन जैसा या फिर तंदूर जैसा काम करेगा। अब इसको पकाने के लिए मैंने इसको गैस के फ्लेम पर रख दिया है और इसके नीचे मैंने एक तवा भी लगाया है ताकि ये जले नहीं और बहुत अच्छी तरह से दम पर पककर तैयार हो। 5 मिनट के लिए आपने गैस का फ्लेम हाई रखना है ताकि तवा और प्रेशर कुकर में हीट डेवलप हो जाए। उसके बाद आपने इसको दम वाली आंच पर पकाना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। गोश्त को 2.5 घंटे की स्लो रोस्टिंग के बाद अब वक्त आ गया है चेक करने का। और यकीन माने किचन में जो खुशबू आ रही है ना, उससे भूख और भी ज्यादा डबल हो जाएगी। बहुत केयरफुली इसको इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर ये काफी गर्म है। ये स्लो कुकिंग का मैजिक ही होता है जो हर मसाले को गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब कर देता है और फ्लेवर्स बिल्कुल रॉयल बन जाते हैं। अब इस स्टेज पे आपने इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना है ताकि गोश्त के पीसेस ब्रेक ना हो, क्योंकि इतनी देर से रोस्ट होने के बाद बीफ बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट हो चुका है। तो यहाँ आप इसकी लुक चेक करें, कितना खूबसूरत रोस्ट हुआ है। कलर भी परफेक्ट आ गया है और गोश्त इतना टेंडर हो चुका है कि हल्का सा टच करने पर ही टूट रहा है। यही होती है स्लो रोस्टिंग की निशानी, जब बीफ अंदर तक इतना सॉफ्ट हो जाए कि बिना ज़्यादा मेहनत के बोन्स सेपरेट होने लगे। हर पीस मसालों से इतनी अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ है कि देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। तो अगर आप भी सॉफ्ट, जूसी और मेल्ट इन माउथ रांझा गोश्त बनाना चाहते हैं तो गोश्त को पेशेंस के साथ स्लो कुक ज़रूर करें, क्योंकि असली टेस्ट वहीं से आता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।